आज हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि तकरीबन 20 नंबर का आता है। 10 मार्क्स जो है वो फैक्टराइजेशन के होते हैं। तो चैप्टर 5 में बोर्ड ने एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म कर दी है, आपके लिए कुछ आसानी पैदा कर दी है। तो आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे वो 5.2 से स्टार्ट लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले पे फोकस करना होगा। तो ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें हम इसको u भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ये सेंटर में लिखें 2ab और प्लस b स्क्वायर। छोटी क्लासेस में आपने इसको u देखा होगा, हम इस फार्मूले को u भी लिख सकते हैं एज इट इज। माइनस में 2 के पास प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला जो है, अगर एक बेस a है उसका स्क्वायर बन रहा है और एक बेस b है उसका स्क्वायर बन रहा है और सेंटर में माइनस होगा, हम एक दफा इनको a प्लस बी लिखेंगे प्लस में और एक दफा इसे हम माइनस में लिखेंगे। तो इसे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के दौरान में इन तीनों फार्मूलों को। तो इसके सामने मैंने बोर्ड पे दो टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जो बुक में क्वेश्चन को 1 के फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट है, हम उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में आपको ये एक सीक्वेंस नजर आ रही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो अगर आप इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पर आपको a और b नजर आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो है हमें देखना है कि क्या ये 2 के पास ही सीक्वेंस बन रही है। 2 के पास सिंपल 2a लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास बेस जो है वो a तो है लेकिन b नहीं है। तो b को हम शिफ्ट कर देंगे सेपरेट। तो अब आप देखें इसकी इस तरीके से रीअरेंजमेंट बनेगी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और ये b को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये b को क्यों सेपरेट किया, क्योंकि हम जब इसे देखेंगे तो यहाँ पर b नहीं है, जबकि आप फार्मूले में देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है b आ रहा है। तो b में क्या होगा, तो b इसका मतलब जो b है वो 1 है। 1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला, ये वाला एरिया का फार्मूला, ये हमें पता चल गया कि कौन सा फार्मूला बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इस फार्मूले को हमने लिखा तो इसके मुताबिक ये a है और ये क्या है b। तो अब ये क्या बन जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ गया b, ये बन गया b का स्क्वायर। अच्छा देखिए, अब ये देखिए कि ये बेस है हमारे पास, ये पूरा बेस है, ये भी बेस है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे कि ये a है पूरी ब्रैकेट में और ये b है। तो इसके मुताबिक ये बन जाएगा a माइनस 1, ये फार्मूले में आता है प्लस b, ये ब्रैकेट हो गया, और a माइनस 1 प्लस b। अब जरा इसके सीक्वेंस बना देते हैं। तो a माइनस a प्लस b माइनस 1 a प्लस b माइनस 1, ये इसकी जो है ये सीक्वेंस बन गई है। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाना भूल गया था, चलिए। तो ये इसका इस तरीके से आंसर है। तो हम इस फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो यहाँ पर 4a स्क्वायर आ रहा है और उसके बाद क्या आना चाहिए फार्मूले का 2ab। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये माइनस 9b स्क्वायर जो है वो b की जगह पे आ रहा है, तो
तो अगर आप इस चीज को दोबारा देखें, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है -2a, यानी यहाँ पर भी b मौजूद नहीं है, तो हम b को फिर सेपरेट करते हैं, यहाँ से b वाली फॉर्म को हम ऐसे ही उठाते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन इसी तरह का सेम है जैसा हमने अभी इसे सॉल्व किया। तो इसके मुताबिक हम इसे लिखेंगे, ये हमने सेपरेट कर लिया, तो अब ये बन जाएगा -9b²। अच्छा, तो अब हम इसकी तरह स्क्वायर वाली फॉर्म बना लें, 2a के ऊपर आ गया स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर वाली फॉर्म बना लें, 1/2 के ऊपर आ गया स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, a का स्क्वायर, और ये कौन सी फॉर्म होगी, b का स्क्वायर। सेंटर में क्या है -2ab, तो फार्मूले के माइनस लिखा हुआ है, 2b लिखा हुआ है, a की जगह पे क्या आ जाएगा 2a, और b की जगह पे आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से आप देखें 2 से कट गया, तो ये वही वाली फॉर्म वापस आ गई। तो इसका मतलब ये अब ये फार्मूले की हेल्प से क्या बन जाएगा 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फार्मूले की हेल्प से ये सॉल्व हो रहा है। अब इसका ये वाला पार्ट ये आ गया 3b का स्क्वायर, तो ये इसके साथ साथ चलता रहेगा। अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a² - b² = a + b एंड a - b। तो इसके मुताबिक ये a है, फिर हम क्या यूज करेंगे प्लस 3b, नेक्स्ट 2a माइनस 1/2 फिर माइनस 3b। अब इसकी सीक्वेंस बना लें, 2a प्लस 3b माइनस 1/2, 2a माइनस 3b माइनस 1/2। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज जो सॉल्व की है वो हमने टाइप नंबर 1, आप इसे नाम दे सकते हैं टाइप नंबर 1 की दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब हम जो है इसके कुछ और मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर है 3, और अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये जो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्योंकि जानते हैं कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला इससे निकला है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² माइनस 2ab एंड प्लस b²। तो इस चीज को हम स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a की जगह पे आ गया और ये b की जगह पे आ गया और ये 2ab, तो -2 के पास है, तो इसलिए यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यानी ये बन जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर लगा लें। अब ये हमने इस पे स्क्वायर इस वजह से लगाया है कि इसका फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसकी जगह पर ये a की जगह पे आ गया और ये b की जगह पे आ गया। अब ये बन जाएगा 1 प्लस x माइनस y, 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस y। इसको अरेंज कर लेते हैं, बल्कि ठीक है यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां से हमारा ये सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से उसी क्वेश्चंस को आगे मजीद चलाते हैं। हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास एक और है, और अगर मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप देख रहे हैं कि ये y4 और ये z4, मतलब इस तरीके से हो सकता है कि अगर हम इसे रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, तो y4 माइनस z4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2y z क्यूब। तो इसको हम स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, y² के ऊपर स्क्वायर माइनस z² के ऊपर स्क्वायर, और इन दोनों में
हम +2 और दोनों में y और z कॉमन है, यहाँ पे y3 और यहाँ पर z3 है। अगर मैं इसमें से y और इसमें से z कॉमन लूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर इसका रफर चेक करें 2y3z को डिवाइड किया 2yz। याद रखिएगा वेरिएबल में जब पावर होती है तो वेरिएबल स्मॉल कॉमन लिया जाता है और नंबर जो होता है वो कॉमन लेते हैं जो उसके टेबल में दोनों के टेबल में आ रहा हो। तो यहाँ पर 2 क्योंकि दोनों टेबल में आ रहा था, y एक 3 है और एक स्मॉल y है यानी एक सिंगल y है। इसी तरीके से z से कट गया तो y कितने बच गए 2 यानी 3 में से 1 बैलेंस हो गया तो 2y बचते हैं यानी y स्क्वायर वाली फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम -2y z क्यूब को डिवाइड कराएंगे 2yz जो हमने कॉमन लिया है तो 2 से कट जाएगा y से और z कितने बच गए स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो ये इस तरीके से हम इसका कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो ये स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, सेंटर में माइनस है, आप इसे एक प्लस का लिखें क्योंकि इसका बेस स्क्वायर वाली फॉर्म में है, एक प्लस में लिखें और एक आपने माइनस में लिख दिया। इसको एज इट इज रहने दें 2yz y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्टूडेंट को बड़ा फोकस करना है कि इसमें कॉमन आ रहा है y स्क्वायर माइनस z, y स्क्वायर माइनस z, दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो यहाँ पे बचता है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्योंकि y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट में प्लस देखिए ये 2yz ये बच गया क्योंकि y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, क्या आपको ये फार्मूला याद है कि हमने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर हम इसकी जगह पर यहाँ पे फार्मूला मेंशन करते हैं a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जरा फार्मूले को बॉक्स में लिख दे ताकि फार्मूला मेंशन हो जाए। तो यहां पर हमने लिखना है y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा y प्लस z का होल स्क्वायर। अब ये अगेन खुलेगा फार्मूले के मुताबिक y माइनस z y प्लस z और थर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है y प्लस z का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि इसमें ये और ये दोनों बेस सेम है तो लॉ के अकॉर्डिंग जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इसका फिर आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा, बल्कि यहाँ लिख देते हैं y माइनस z y प्लस z 1 प्लस 2 तो इसकी बेस हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स टाइप 1 सॉल्व किए। मेरे साथ ही रहिए, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप 2 को भी हम देखते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जी स्टूडेंट्स टाइप नंबर 2 हमने स्टार्ट किए और टाइप 2 में सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पहचान बताता हूं कि टाइप 2 क्वेश्चन 2 में से स्टार्ट होता है 5.2 में। और टाइप 2 में हमें a और b गिवन होता है, हमने सिर्फ उसे
उसकी बेस फॉर्म में लेके आना है, यानी स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आना है। तो ये यहाँ पर a और ये b गिवन है, तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो फार्मूले में ये a और b बेस बन के उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें a और b की स्क्वायर वाली फॉर्म गिवन है, तो हमने पहले उसको असली बेस फॉर्म में लेके आना है, यानी हमें पता ये करना है कि a क्या है और b क्या है। तो अब अगर आप इसको देखें तो 4 का स्क्वायर क्या बना होगा, यानी 2 जो है वो जब हमने इसका स्क्वायर लिया होगा दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 4। तो एज इट इज इसके साथ वेरिएबल लिखा हुआ है a4, तो इसके मीनिंग ये हुए कि अगर मैं इसको यूं लिखूं कि a मुझे पता नहीं है क्या है, तो मुझे a स्क्वायर मालूम है, a स्क्वायर जो है वो 4a4 है। तो अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो मैं इसे इस तरीके से करूंगा कि मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है जो 4 है उसका जो स्क्वायर किससे बना होगा, 2 से। एज इट इज ये a के ऊपर 4, तो इसका मतलब मुझे a2 के ऊपर क्या लेना है, स्क्वायर। तो इससे ये बन गया 4 और ये बन गया a4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको मजीद जो है यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट में जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 2a2, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा ये हो जाएगा 4a4। इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह पे मुझे लिखना है 2a स्क्वायर, और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। और 6 to 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे देखिए 5 1 1 कैरी हो गया, 5 2 10, 2 कैरी हो गया 25, 5 25। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये इस तरीके से आता है कि 5 को 4 टाइम लिखने से आता है 6 to 5। तो मुझे क्योंकि इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो लास्ट नंबर आ रहा है 25, तो अगर हम 25 का स्क्वायर लें तो ये बन जाता है 6 to 5। तो आपने इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर वाली फॉर्म में। यानी अब आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मालूम हो गया। अब क्या चीज नहीं है फार्मूले के मुताबिक, आपके पास प्लस 2ab इस पे नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, मैथ्स का एक रूल है कि जब हम खुद से ऐड करते हैं तो उसी के साथ हम उससे भी सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए खुद से प्लस 2ab की चीजें लिखनी होंगी। तो a जो है वो है 2a स्क्वायर, b है 25, b स्क्वायर। तो ब्रैकेट में मुझे इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखनी है 2a स्क्वायर, और b की जगह पे लिखना है 25b स्क्वायर। क्योंकि मैंने इसे खुद से प्लस किया है तो यहां पर मैं इसे खुद से माइनस भी करूंगा। तो मैं इसे खुद से माइनस कर देता हूं। तो अब मैं इसको माइनस करूंगा, तो स्टूडेंट देखिए अब मैं इसको खुद से जब मैं माइनस करूंगा तो अब ये फार्मूला बन गया a प्लस b प्लस 2ab। तो ये फार्मूला किस फॉर्म की अकॉर्डिंग है, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये वाली फॉर्म मेरे पास आएगी 2 2 का 4, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब हम इस फार्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस वाली चीज है इससे हमें एक हेल्प मिलती है कि हमारा ये फार्मूला सॉल्व हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें मैंने ये फार्मूला यहाँ से सॉल्व किया, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी तरीके से माइनस वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b एंड a माइनस b।
तो फिर ये वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा a है और ये वाली वैल्यू जो है b। अब b को भी हम स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आते हैं, यानी 100 किस फॉर्म से निकला, अगर मैं 10 का स्क्वायर ले लूंगा तो ये बन जाएगा 100। अब इसके साथ लिखा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ab, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर हो गया 100 a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 100 a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 10 a b और हमने इसका क्या ले लिया स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 25 b स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ये इस फार्मूले से मैच हो रहा है, तो इसके मुताबिक a प्लस b एंड a माइनस b लिखेंगे। तो a की ये पूरी ब्रैकेट है, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 10ab, यानी आपने पहले क्या लिखा b की जगह पे प्लस का, अब b आप माइनस का लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab। अब आप इसकी सीक्वेंस बना लें, a के बाद ये ab वाली वैल्यू को सेंटर में लिखें, एज इट इज यहां पे भी ऐसी सीक्वेंस इसकी बनेगी 2a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस को समझने के लिए पहली एक या दो दफा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितनी दफा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी। अब एज इट इज इस क्वेश्चन को देखते हुए हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये 2 आ जाएगा और b4 की जगह पे b स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि आपको a स्क्वायर b स्क्वायर मालूम हो गया, अब इसमें जो चीज कम है आप वो देख सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप बताएंगे क्या कम लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 फार्मूले का 1 यानी a की जगह पे आ गया और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ऐड किया, अब हम इसको क्या करेंगे माइनस b करेंगे, हम लिखेंगे माइनस 2 ब्रैकेट में 1 a की जगह पे और b की जगह पे 2b स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, अब हम इसके मुताबिक फार्मूला लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये किससे किससे आ जाएगा 1 प्लस 2b का स्क्वायर और होल स्क्वायर वाली फॉर्म में ये आ गया। फिर माइनस 2 1 का 2 2 का 4 b स्क्वायर। अब इसे हमने इस फॉर्म में लेके आना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, तो 1 प्लस 2b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। अब ये 4 क्या आ जाएगा 2 और b के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करें तो 2 2 का 4 और b के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एक दफा हमने सारे नंबर लिखने हैं प्लस में और एक दफा यानी a की वैल्यू है 1 प्लस 2b और b की जगह पे माइनस 2b लिखेंगे। अब इसको अरेंज कर देंगे 1 प्लस 2b प्लस 2b स्क्वायर 1 माइनस 2b प्लस 2b स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज टाइप 2 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए। बुक में आप इस तरह की एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो वैल्यू गिवन होगी और वो स्क्वायर वाली फॉर्म में होगी, यानी a और b। तो स्टूडेंट्स हम अपने टाइप 3 की आज ही स्टार्ट कर दी है, टाइप 3 को भी हम चेक कर लेते हैं ताकि मैं चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू करने का इरादा किया है। तो टाइप 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अब जो है वो 3 वैल्यू हैं 1 2 और 3। इससे पहले टाइप 1 में भी हमने देखा था वहां पर 4 वैल्यू थी, तो हमने एक सेंटर की वैल्यू को उठाकर सबसे लास्ट में भेजा।
टाइप 2 में जो है हमने देखा कि वहां पे 2 वैल्यू है और टाइप 3 में 3 वैल्यू है। तो अब हम कैसे जज करेंगे कि फार्मूले का कौन सा पार्ट इसमें मिसिंग है? तो अगर आप फार्मूला देखें तो फार्मूले में भी 3 वैल्यू है, यानी a² + b² + 2ab। तो यहां पर हमारे पास 3 वैल्यू है, तो क्या मिसिंग है? अगर आप देखिए, अगर आप जज कर गए हो तो देखिए 2 मिसिंग है। तो 2 में से अब हाफ पार्ट गिवन है और हाफ पार्ट गिवन नहीं है, तो यानी यूं कहते हैं कि 2 में से -1 करें तो इसका क्या आ जाएगा? हाफ। तो ये हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास गिवन नहीं है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, दोबारा से सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी बेस फॉर्म बनाएंगे। तो फार्मूले का यहां पे आ जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। तो b क्या है यहां पर? 1। तो यहां पर a की जगह पे आ जाएगा a² और b की जगह पे आ जाएगा 1। अब मिसिंग इसमें क्या है? माइनस, यानी 2 जो है वो गिवन है, तो इसका हाफ पार्ट क्या गिवन नहीं है? 2 1 = 2 और इसके साथ लिखा हुआ है a²। तो हमारे पास इसका हाफ पार्ट यानी a² गिवन नहीं है। तो आसान जुबान में से यूं कह सकते हैं कि आप जब यहां पे देखेंगे जो सेंटर में वैल्यू लिखी हुई है ना यहां पर, तो ये प्लस में है, तो यहां पे ये इसे हम माइनस में लिखेंगे। तो अब हम यहां पे फार्मूला भी मेंशन कर देते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + 2ab + b²। तो इसके मुताबिक ये फार्मूला बन गया a + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है और ये वाला नंबर जो लास्ट में है ये b है, माइनस a के ऊपर हम स्क्वायर वाली फॉर्म ले लेते हैं। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा? a² - b² बराबर है a + b एंड a - b के। हम यहां पर a + 1 + a लिखेंगे, यहां पे स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा जी, तो दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे a² + 1 - a। अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, a² + a + 1 a² - a और +1। ये इस तरीके से इसका आंसर है। इजी है अब ये क्वेश्चन, क्योंकि अब लास्ट टाइप पे है और आपको 100% मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसको गौर से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि इसकी पावर जो है यहां पे 4 है, इसकी पावर 8 है, सेंटर में a2 है, यहां पर a4 है। तो हम इसे सॉल्यूशन की हेडिंग लगा के स्टार्ट लेते हैं। a8 + 8 को बनाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 = 8 प्लस 2 a की जगह पे आ जाएगा a4 और b की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो माइनस किसे कराना है आपको याद है स्टूडेंट, मैंने बताया कि जो सेंटर में लिखा हुआ है इसे हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि 2 1 = 2 a4 हो गया, तो इसमें से हाफ एरिया आपने माइनस कराना है। तो इसे माइनस कराते हैं तो अब ये फार्मूला बन जाएगा a4 + 1 का स्क्वायर माइनस a4। अच्छा, इसको भी स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाते हैं। इसे भी हमने स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाया। अब ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² वाला। तो हम लिखेंगे a4 + 1 + a², a4 + 1 - a²। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, a4 + a² + 1 a4 - a² + 1। तो अभी हमने ये वाली सॉल्व किया है, तो यहां पे हम लिखते हैं एज वी नो दैट कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में a4 + a² + 1 सॉल्व किया, जो बराबर जिसका आंसर आया a² + a + 1 a² - a + 1। ये हमने अभी इसका आंसर फाइंड आउट किया। तो अब लास्ट में है a4 - a² + 1। तो इस तरीके से
स्टूडेंट्स हमने 5.2 को सॉल्व कर लिया है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको ये मज़ीद समझ में आए। नेक्स्ट जो है हम 5.3 में मिलेंगे, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर अपने कमेंट्स में इस बारे में बताएं, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इजी मैथ्स चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।